शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित है शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और हमारी मंगलवार की सीरीज फेसबुक लाइव सीरीज में आज हम बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन या सीपीआर। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आपने बताया आज का हमारा विषय है सीपीआर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सीपीआर क्या होता है एवं यह किस कंडीशन में किया जाता है। तो सीपीआर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन एक इम्पॉर्टेंट विधा है जिसमें मरीज को जब वो उसकी जान खतरे में होती है तो उसको कुछ तरीके से, कुछ चीजों के द्वारा, कुछ प्रोसेस के द्वारा, कुछ प्रक्रिया के द्वारा अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। और अस्पताल अगर पहुंच गए तो अस्पताल में भी सीपीआर प्रोसेस के द्वारा उसको रिवाइव किया जा सकता है। जनरली सीपीआर वाली प्रोसेस जो होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन एक हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। बट जैसे कि पूरे विश्व में अभी सीपीआर की ट्रेनिंग एक हर जगह की जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे ग्राउंड्स हो, क्योंकि अकस्मात गिरने वाली केसेस जो हैं वो धीरे धीरे आप लोग अपने में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति किसी पार्टी में नाच रहा होता है और अचानक वो गिर जाता है और जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं वो ब्रॉड डेड या मृत्यु हो चुकी होती है। इस तरीके के केसेस में कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन या सीपीआर बहुत यूजफुल है। तो उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम अभी स्टेप्स में डिस्कस करें। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी सीपीआर कैसे करते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं कि हम प्राइमरी ये डिसाइड कर सकते हैं कि सीपीआर की जरूरत है इस व्यक्ति को। तो सबसे पहले हम सीपीआर केवल और केवल इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। सीपीआर की जो प्रोसेस है वो एक व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब हो, सामान्य व्यक्ति जिसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेडेक हो सकता है या वो सीने में दर्द हो सकता है या सांस फूलना हो सकता है, इन सब के लोगों के लिए सीपीआर नहीं है। सीपीआर किसके लिए है? एक्सट्रीम के लिए, अति 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 बीमार मरीज जिनकी जान का खतरा कुछ टाइम में हो सकता है, उन्हीं के लिए सीपीआर है। तो उसके पहला स्टेप क्या है? जैसे ही व्यक्ति आपको लगता है कि वो अनकॉन्शियस हो रहा है, मूर्छित हो रहा है, तो सबसे पहले उसको टैप करके कंफर्म करते हैं। और कोई व्यक्ति आपको मान लो सड़क पे गिरा हुआ लगता है, आप उसको टैप करते हैं, पूछते हैं, एक हाथ लगाते हैं या जोर से चिल्लाते हैं। तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो व्यक्ति को आप सीपीआर के प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति को हाथ लगाया या टैप किया और वो जाग गया तो उसको सीपीआर नहीं करना। तो सबसे पहले टैप रिस्पॉन्स। अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो अनरिस्पॉन्सिव में आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर में कार्डियक और पल्मोनरी मतलब हार्ट और फेफड़े दोनों को आपको सपोर्ट देना होता है। तो हार्ट और फेफड़े को सपोर्ट देने के लिए आपको चेस्ट कंप्रेशन, छाती में दबाव 1 2 3 4 तेजी से दबाव देना है। इस विधा में एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा। ये बात बताई गई है कि आप जब जब लेमैन या पब्लिक में कोई सीपीआर करता है तो चेस्ट कंप्रेशन बहुत जरूरी है। आप जल्दी जल्दी चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, कई चीज में आप चेंज करके उसको 100 भी कर दिया गया है। रेगुलर रैपिड चेस्ट कंप्रेशन करना है आपको अंदर, और उसके बाद 2 ब्रेथ देनी है। अगर आप ब्रेथ मतलब सांस देना है तो आप उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, उसको 2 बार सांस दे सकते हैं। किसी भी सीपीआर में एडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशन या हार्ट की पंपिंग को करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं और जैसे ही अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है कि हाँ ये पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, आप अपना सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। और चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद जो कम से कम 30 बार हो सकता है, कई गाइडलाइन में इसको और बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद आप उसको 2 बार सांस देते हैं, फिर 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, फिर 2 बार सांस देते हैं। ये इससे सीपीआर या कार्डियक चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करने के बाद इसी समय पे आप एम्बुलेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉल कर देते हैं और इसमें जैसे ही एम्बुलेंस अलाइव हो जाती है आप पेशेंट को हैंड ओवर कर देते हैं पैरामेडिकल पर्सनल के पास, जो उसको एम्बुलेंस में लेके आपकी नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो यह माना गया है कि यह जो पीरियड जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स से लेके अगले कुछ मिनट तक जब तक आपको मेडिकल हेल्प मिलती है, यह पीरियड जीवनदायक हो सकता है अगर सही तरीके से सीपीआर किया गया। मान लो किसी को हार्ट अटैक आया
वो हार्ट की नस बंद होने से उसके दिमाग में खून जाना बंद हो गया, हार्ट में खून जाना बंद हो गया। जब आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं, अगले कुछ समय तक हार्ट को सपोर्ट मिल जाता है और वो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो ऐसा अनकॉमन नहीं है कि जिसमें टाइमली सीपीआर मिलने से पेशेंट को 10 में से आपके 1 या 2 मरीज बचाए जा सकते हैं। और वो जो 1-2 मरीज जो आप बचा सकते हैं टाइमली सीपीआर करने से, उनकी 100% डेथ होती अगर आप वो नहीं करते। तो कार्डियो सीपीआर की ट्रेनिंग के लिए शेल्बी हॉस्पिटल में हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ उपलब्ध है। हम समय-समय पर विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और इंस्टीट्यूट्स में सीपीआर की ट्रेनिंग करते हैं एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। तो उनमें से आप हमको संपर्क कर सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में सर हमको एक कार्डियो सीपीआर का डेमो चाहिए, हमारे पास पूरी एक टीम उपलब्ध है, मैनिक्विन उपलब्ध है, उससे हम आपकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसका सेंसिटाइजेशन इतना पार्ट है कि यह ट्रेनिंग जैसे जैसे हम सोशल मीडिया में जानने लगे हैं कि अतिरिक्त अधिक से अधिक लोग अचानक कोलैप्स होने लगे हैं और बहुत सारी मीडिया में आपको दिखता होगा कि इस तरीके के मरीजों को शायद हम बचा सकते हैं। सर जैसे कि अभी हमने जाना सीपीआर क्या है, क्या लक्षण दिखने पर हम सीपीआर करते हैं और हमने उसके स्टेप भी जाने। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि सीपीआर होने के बाद शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में अन्य हृदय रोगों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है? सो जब भी किसी पेशेंट को एम्बुलेंस लेने जाती है या किसी भी तरीके की कार्डियक इमरजेंसी होती है, द होल सिस्टम गेट एक्टिवेटेड। तो जब पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिव केयर टीम पूरी रेडी रहती है और कई बार हम इसको उनको स्पॉट से इंटुबेट करके या सपोर्ट देके या हम अपने इमरजेंसी रूम में सपोर्ट देके उसको एक्टिवेट करते हैं। हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं जो 15 से 20 मिनट का होता है। 15 से 20 मिनट के असेसमेंट में हमको 90% टाइम ये पता चल जाता है कि यह जो पेशेंट कोलैप्स हुआ है ये किस किस तरीके की बीमारी है। क्या ये बड़ा स्ट्रोक है? ऑब्वियस सी बात है, जब जब पेशेंट कोलैप्स होता है या जान का खतरा होता है तो ये छोटी बीमारी नहीं होती। वो किस विभाग में कैसे वैसे डिवाइड हो सकती है? पहला, या तो कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है, दूसरा कोई मल्टी ऑर्गन बीमारी हो सकती है और तीसरा कोई बड़ी दिमाग की बीमारी हो सकती है। इन सब बीमारियों से भी पेशेंट कोलैप्स होता है। तो जब ऐसा होता है तो पहले से 15 से 20 मिनट के असेसमेंट में हम पता कर लेते हैं कि ये बीमारी है। उसी हिसाब से ऐसे मैसिव हार्ट अटैक में तुरंत कैथ लैब या एक्टिवेट कर देते हैं जिसमें पता चल सकता है कि हार्ट के मरीज किस टाइप से इलाज करना है इनका। तो ये इस तरीके से हम सीपीआर के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि यह वह अंतिम लक्षण है जीवन के जिसके बाद मरीज को बचाना असंभव हो जाता है। तो अगर हम सीपीआर करके लाइफ सेव कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि जितने पेशेंट सीपीआर के दौरान गुजरते हैं उनमें से केवल 10 से 12% मरीज ही बच पाते हैं। 90% मरीज नहीं सेव किए जा सकते। तो उसकी दो वजह हो सकती है कि सीपीआर अभी अभी करंट एज में सीपीआर इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, पहला। दूसरा, बीमारी इतनी बड़ी होती है अक्सर कि उसमें मरीज बचाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम 10 में से एक मरीज बचा पाते हैं अपने इस प्रोसेस के द्वारा, तब भी ये मैनकाइंड की बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो इस सिलसिले में अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने नगर निगम जबलपुर में एक कैंप करवाया था जिसमें सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई थी। तो हमारे पास हमारे क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट डॉक्टर राहुल साहू और डॉक्टर विपिन अग्रवाल उपलब्ध हैं जो सीपीआर की ट्रेनिंग रेगुलर रूप से करते रहते हैं। इसके अलावा हम किसी भी तरीके की कार्डियक इमरजेंसी के लिए शेल्बी हॉस्पिटल 24/7 उपलब्ध है। एक इंपॉर्टेंट बात जो सीपीआर के बारे में बार बार बताई जाती है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, एईडी, जिसमें शॉक देते हैं। तो सीपीआर और कई बार सीपीआर और एईडी में कंफ्यूजन होता है, लोगों को मिथ होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं दो बात आपको बताना चाहूंगा। पहला, सीपीआर हाथ से देते हैं और चेस्ट को कंप्रेशन करते हैं, एईडी में शॉक देते हैं। एईडी अभी अधिकांश जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि जैसे अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है तो हॉस्पिटल के बाहर भी धीरे धीरे एईडी लगने वाले हैं। सो जैसे कि मॉल्स में अगर अगले 5 साल में देखेंगे तो कई सारे मॉल में एईडी लगा रहेगा। तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस कर सकते हैं किन मरीजों को शॉक एईडी दिया जा सकता है। तो अभी सीपीआर के लेवल पे हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं और तुरंत एम्बुलेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में शेल्बी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस का नंबर भी आपको इसमें ग्रुप में डाल रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी अगर चाहते हैं तो हम देख कर सकते हैं। और पिछले कुछ समय में हमने कुछ कॉलेजेस में जैसे माता गुजरी में, मानकुवर में, इन सब में करवा चुके हैं। और अगर आपके स्कूल कॉलेज को भी अगर सीपीआर वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें संपर्क करें, अपनी टीम भेजें। धन्यवाद सर।
आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, शैल्वी परिवार की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों तो फेस्टिव सीजन हमारे सामने है, अगले 2-3 महीने फेस्टिवल वाले रहेंगे और फेस्टिवल के समय अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जनरली यही वो पीरियड होता है जब लोग अपना रेगुलर फॉलोअप मिस करते हैं, अपनी दवाइयाँ मिस करते हैं, अपने डायबिटिक शुगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस फेस्टिव सीजन को, फेस्टिवल को एंजॉय करें पूरी तरीके से और साथ में अपने सेहत का भी ख्याल रखें। नमस्कार।